एक दिन की बात, यही यदुवंशी लोग ये बच्चे बॉल खेलने के लिए जाते हैं, बॉल कुएं में गिर पड़ती है। कुएं में गिरगिट पड़ा हुआ था, भगवान ने उस गिरगिट को निकाला है और उसके ऊपर ऐसी हाथ रखा, वो राजा बन गया, मनुष्य बन गया। भगवान ने कहा कौन हो? अभिमान से कहने लगा प्रभु आप मुझे नहीं जानते, दानियों के लिस्ट में मेरा भी नाम आता है। कौन हो? हरिश्चंद्र हो, कुबेर हो, कौन हो आप? मूर्त हो, राजा शिवी हो? महाराज दानियों के लिस्ट में आपने मेरा भी नाम सुना होगा। भगवान कहने लगे दुनिया में एक दानी नहीं, दुनिया में तो करोड़ों दानी हैं। आज दुनिया में जितने भी मंदिर बने हुए हैं, जितनी धर्मशालाएं बनी हैं, जितनी गौशालाएं बनी हैं, सब दान के बल पर ही तो बनी हुई हैं। बोलो, जितने भी मंदिर बने हैं, धर्मशालाएं बनी हैं, बड़ी बड़ी गौशालाएं बनी हुई हैं, वो दान के बल पर ही तो बनी। हाँ, चलो मान के चलिए कोई एक व्यक्ति अकेला कोई मंदिर बनवाता है, अकेला कोई मंदिर बनवाता है, बोले हमें किसी का पैसा नहीं, मैं अपने पैसे से बनवाऊंगा। अच्छा, मंदिर बनवाते समय वहां कोई आकर के ये कह दे कि भैया हम 100 बोरी सीमेंट की देना चाहते हैं, मेरी स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे? तो क्या वो व्यक्ति मना करेगा? बोलो, भैया आप मांगते नहीं है लेकिन मैं अपनी स्वेच्छा से देना चाहता हूं, आपको 2 टन हम लोहा देना चाहते हैं, सरिया देना चाहते हैं, सीमेंट देना चाहते हैं, मेरी भी लगा लो। तो उसका भी हिस्सा लगा कि नहीं लगा? बोलो, कहने का मतलब जैसे मान के चलिए आप कहीं भंडारा कर रहे हैं, लंगर लगा रहे हैं, और आपने हर महीना भंडारे करने के बारे में सोच रखा है कि लंगर लगाएंगे, भंडारा लगाएंगे, और निःशुल्क भंडारा चलेगा। और वहां भंडारा चलते समय कोई यहाँ भंडारा पाए, कोई 100 रुपए दे के चला जाए, 200 दे जाए, 500 दे जाए, तो लोगे कि नहीं लोगे? आपको पैसे रखने तो नहीं है, वो इकट्ठा करके भंडारे में तो लगाओगे। इसका मतलब उसका भी अंश लगा कि नहीं लगा? बोलो, इसका मतलब दुनिया में एक दानी नहीं है, लाखों दानी है, करोड़ों दानी है। बड़े बड़े मंदिर, धर्मशालाएं, गौशालाएं बड़े बड़े दान के बल पर बनी हुई हैं। आप कौन हैं उन दानियों में? आप अपना परिचय तो दो, अपना नाम तो बताओ। अभिमान से करने लगा महाराज मेरा नाम है राजा नृग। भगवान ने पूछा तुमने क्या दान किया? बोले महाराज हमने हजारों गायों का दान किया। भगवान बोले, द्वारिकाधीश बोले तो तुमने बूढ़ी टेढ़ी गायों का दान किया होगा? नहीं महाराज, तरुणी सील रूप जवान गाय का दान किया, वो भी गाय के जो सींग होते हैं सोना लगा करके, गाय के जो पैर होते हैं चांदी मढ़ा करके, तब हमने ब्राह्मणों को दान किया। ठाकुर जी बोले तो तुम्हारा पैसा 2 नंबर का होगा इसलिए? नहीं महाराज, 1 नंबर का पैसा। हम प्रजा से जो भी टैक्स लेते हैं वो न्यायपूर्वक लेते हैं, कभी किसी से 1 रुपए फालतू नहीं लिया हमने। भगवान ने कहा तुम्हारा पैसा 1 नंबर का, जवान गाय का तुमने दान किया, और इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम गिरगिट क्यों बने? तब राजा नृग ने कहा महाराज एक दिन हमसे भूल हो गई। क्या? बोले हमने एक पंडित जी को गाय दान में दे दी, और पंडित जी गाय को लेकर के चले गए, और पंडित जी गाय को लेकर चले गए। पंडित जी ने गाय को ले जाकर के घर में बांध दिया, खूंटी कमजोर थी, वो गाय खूंटी तोड़ करके हमारी गायों में आके मिल गई। लेकिन उसी गाय को मैंने पहचान नहीं पाया, उसी गाय का दान मैंने दूसरे ब्राह्मण को कर दिया। इधर जो ब्राह्मण की गाय खो गई है, अपनी गाय को खोजते हुए आ रहे हैं, और इधर दूसरे पंडित जी उस गाय को लेकर के जा रहे हैं। दोनों ब्राह्मणों आपस में झगड़ा होने लगा, ये गाय मेरी है, ये गाय मेरी है। बोले राजा ने कल इस गाय का दान हमको किया था। बोले आज राजा ने आज इस गाय का दान आज हमको किया है। अच्छा चलो राजा के पास। राजा नृग से दोनों ब्राह्मण कहते हैं महाराज गाय का दान जीवन में एक बार किया जाता, कन्यादान गौदान एक बार किया जाता, तुमने एक गाय का दान 2 बार कर दिया। राजा नृग ने कहा ब्राह्मणों लड़ो मत, हमने इस गाय को पहचान नहीं पाया, आप एक गाय के बदले में 100 गाय ले लो, 500 गाय ले लो, लेकिन झगड़ा मत करो। दोनों ब्राह्मण गाय को छोड़ करके चले गए। देखो चाहे कोई कितने भी महल बना लो, चाहे कोठी बना लो, दुकान बना लो, कितनी भी प्रॉपर्टी इकट्ठा कर लो, एक अंत में तो एक दिन तो जाना ही होगा। सज धज कर जब मौत की सहजादी आएगी,
शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। राजा नृग को जब जाना पड़ा, जब उनका शरीर पूरा हुआ तो धर्मराज जी ने उनका खाता देखा। धर्मराज जी गद्दी पर बैठे हुए थे। अरे राजा नृग, तुमने बहुत बड़े पुण्य किए। अरे साहब, तुम्हारा खाता भरा पड़ा है। देखो, एक जगह कहीं लिखा हुआ था कि राजा नृग, एक जगह तुम्हें थोड़ा सा पाप लगता है। देखो, एक व्यक्ति के दो नाम। जब वो धर्म का खाता देखते हैं तो उनका नाम धर्मराज होता है, एक व्यक्ति के दो नाम। और जब वो पाप का खाता देखते हैं तो उनका नाम यमराज होता है। हाँ। धर्म का खाता देखा है, तुम्हारा पुण्य बहुत है, लेकिन लेमस मात्र तुम्हें पाप लगता है। और एक ब्राह्मण की गाय तुम्हारे गायों में आकर के मिल गई, ब्राह्मण का धन तुम्हारे धन में आकर के मिल गया। एक बात बता दें, सबसे बड़ा वैसे धन क्या है? गौ धन है ना। गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर। ब्राह्मण की गाय तुम्हारी गायों में आकर के मिल गई, इसलिए तुम्हें दोष लगता है। उसी गाय का दान तुमने दूसरे ब्राह्मण को कर दिया था, अब तुम्हें पाप लगता है। अब तुम जी बताओ, पहले पाप तुम्हारा थोड़ा है नरक, और पुण्य ज्यादा है। अब तुम पहले पाप भोगना चाहोगे क्या पुण्य भोगना चाहोगे? बोलो। अगर आपको कोई ऐसा अवसर मिले, कोई ये कहे कि पहले पाप भोगना चाहोगे कि पुण्य भोगना चाहोगे, तो आप कौन सा निर्णय लेंगे? बोलो। पुण्य का ना। बहुत सुंदर, ताली बजा। क्योंकि जो व्यक्ति पुण्य करता है वो हमेशा पुण्य ही करता रहता है, इस बात को ध्यान देना। और जो पाप करता है वो पाप ही करता रहता है। वो कहते हैं पुण्यात्मा व्यक्ति कभी पापात्मा नहीं होता, और पापात्मा व्यक्ति कभी पुण्यात्मा नहीं होता। आप देखो, किसी को गंदी लत लग जाए, शराब की लत लग जाए, जुआ की लत लग जाए, क्या उसको छोड़ता है? बोलो। नहीं छोड़ता। अर्थात उस लत में, उस गंदी आदत में बढ़ता ही चला जाता है, उसमें धंसता हुआ चला जाता है। वो पाप उसका बढ़ता ही चला जाता है। और कोई गंदी आदत पड़ जाए तो उस गंदी आदत उसको छूटती नहीं है। हाँ, लेकिन पुण्यात्मा कोई होता है तो वो पुण्यात्मा व्यक्ति हमेशा पुण्यात्मा रहता है। कभी यहाँ मंदिर में दान कर रहा है, कभी वहां कर रहा है, कभी वहां कर रहा है, कभी वहां। पापी व्यक्ति पुण्यात्मा नहीं हो सकता, पुण्यात्मा व्यक्ति पापात्मा नहीं हो सकता। किसी के सामने रसगुल्ले रखे हों तो वो नमकीन खा करके मुंह खराब क्यों करना चाहेगा? बोलो। अर्थात रसगुल्ले रखे हों या गुड़ रखा हो, दोनों मीठे हैं गौतम जी। रसगुल्ले और गुड़ दोनों मीठे हैं। अब उनमें से आप कौन सा चूज करना चाहोगे, गुड़ को या रसगुल्ले को? बोले गुड़ खा करके क्यों मोह चुपना करना है, रसगुल्ले पहले खा लो, है ना। राजा नरक से एक ही भूल हो गई। बोले महाराज पाप कितने हैं? बोले पाप थोड़े हैं, पुण्य ज्यादा हैं। राजा नरक ने कह दिया पहले पाप भोग लेता हूं। और पाप के बारे में जैसी कहा है तो आज गिरगिट बन करके कुएं में गिर पड़े, कई हजार वर्षों तक उस कुएं में पड़े रहे। राजा नरक कहते हैं प्रभु आज आपने मेरा उद्धार करा दिया। भगवान कहते हैं राजा नरक, ब्राह्मण के धन को जो जाने में खाता है या अनजाने में खाता है, उस व्यक्ति को तो 60,000 वर्ष का मलमूत्र का कीड़ा बनना पड़ता है। कसोदत्तांबा परदत्तांबा ब्रह्म प्रतिहरेच्छया 60 वर्ष सहस्राणि इष्टायाम जायते क्रमी। राजा नरक का उद्धार हुआ। बोले द्वारकाधीश भगवान